सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे इस बार थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, बिकॉज पता है आप लोगों को दिवाली का सीज़न था और साफ़ सफाई हर किसी के घर में हो रही थी यार, तो मैंने भी की। मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड आप यकीन नहीं करोगे, कुछ ऐसे घर के कोने पता चले मुझे, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे घर में कुछ इस टाइप के भी कोने हैं। तो ऐसे ऐसे कोनों पे सफाई की है मैंने। तो काफ़ी हेक्टिक वीक गया है, काफ़ी थकावट हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट या, फॉर दैट अपॉलॉजी। उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही मीन्स नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मतलब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, यू जस्ट फील लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, राइट? जस्ट फील लाइक अ वाव। एकदम वॉ लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ होगा, कंफर्म थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा ही टफ होगा। बट चीज़ों को समझने की कोशिश करना, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट चीज़ों में और बहुत ही क्लियर वे में आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर सकूं, राइट? तो मैं अपना बेस्ट कोशिश करूंगा। बस आपसे मुझे एक ही चीज़ चाहिए, प्लीज़ गिव अटेंशन, मोर एंड मोर अटेंशन, जितना आप दे सकते हो उतना, ताकि आप कोई भी एक भी पॉइंट मिस ना करो, क्योंकि अगर एक छोटी सी पॉइंट भी मिस हो जाएगी तो ये सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आएगा। एंड डेफिनेटली हो सकता है एक बार में कुछ लोगों को समझ ना आए, तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो देखना, एक बार खुद से इम्प्लीमेंट करना लॉजिक्स को और उसके बाद समझना। आई गारंटीड कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। एंड ये जो सॉल्यूशन है, ये इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी चैनल किसी सोर्स में आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, वो भी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में। तो मैं कोशिश करूंगा अपना सबसे बेस्ट देने का, आपको सबसे बेस्ट तरीके से समझाने का। बस मुझे आपसे थोड़ी सी चीज़ चाहिए, वो है आपका अटेंशन। थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी अटेंशन चाहिए। तो आपको वीडियो में अटेंशन बना के रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सवाल क्या है, सवाल चाहता क्या है और क्या क्या करने को कहता है। उस हिसाब से फिर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन वी मूव टू राइट आवर लॉजिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन काफ़ी अच्छे से विजिबल होगी। ठीक है, काफ़ी जूम कर दिया है मैंने, तो काफ़ी अच्छे से विजिबल होगी। और आज एक नई चीज़ भी डाउनलोड की मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। दिस इज़ अ एपिक पेन, जिससे कि मैं दिखा देता हूँ आपको हर चीज़, जिससे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ही कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकता हूँ, राइट? तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो ये थी छोटी सी कोशिश। चलते हैं अपने क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सवाल है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। और एक बात, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन पिछले महीने के टीसीएस के एग्जाम में, जो सितंबर में टीसीएस का एग्जाम हुआ था, टीसीएस के एनक्यूटी एग्जाम का सेकंड क्वेश्चन था ये, मतलब कोडिंग प्रॉब्लम का। तो क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो या अगर आपको इंटरव्यूज क्लियर करने हैं अच्छी अच्छी कंपनीज के, आपको यही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं कि आएंगे। और अगर आपको उस टाइम पे इन क्वेश्चंस के लॉजिक, इनका जो मीन्स आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है, अगर आपको वो समझ नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व नहीं होने वाले। तो स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा पूरा अच्छे से आपको उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि स्ट्रक्चर के बिहाफ पे क्या कोड बनता है, क्या लिख सकते हैं, एंड देन फिर हम कोडिंग करेंगे। तो आज थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज बी विथ मी एंड गिव फुल अटेंशन। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। ठीक है, एक एरे दिया हुआ है नम्स नाम का, जिसमें इंटीजर स्टोर है। फाइंड द नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ नम्स। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ नम्स। नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या है, देखेंगे देखेंगे, पहले आगे देखते हैं। आगे है, द नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ एन एरे ऑफ इंटीजर्स is the next lexicographically greater permutation of its integer। इसका मतलब क्या है, समझेंगे, वो भी समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है। एग्जांपल्स देखते हैं। हमने इनपुट में एक एरे दिया है 213, आउटपुट में हमें क्या मिला, उसी चीज को रीअरेंज करके कुछ इंटीजर मिल रहे हैं, वो एरे ही रीअरेंज होके हमें कुछ और इंटीजर के प्लेसेस को ऊपर नीचे करके हमें रिटर्न कर रहा है। 213 हमने दिया, आउटपुट में 231 हमें मिला। उसी तरीके से 321 दिया, आउटपुट में हमें 123 मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, कुछ एवं ही नहीं रिटर्न हो रहा, कोई पैटर्न चल रहा है, कुछ तरीका होगा जिसके वजह से ये नंबर इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। इसी पैटर्न को हम लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में ये नंबर्स अरेंज होकर हमें मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, नेक्स्ट परम्यूटेशन।
समझते हैं परम्यूटेशन क्या है। ठीक है, परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन समझेंगे, नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। आप लोगों ने कभी ना कभी डिक्शनरी यूज की होगी स्कूल में, है ना। हम लोगों ने सबने डिक्शनरी कहीं ना कभी यूज की है वर्ड्स को ढूंढने में। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता था, मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, ठीक है, ADCB, ठीक है, ABCD, ठीक है, ADED, चलो ठीक है। मुझे बताओ इन 3 वर्ड्स में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, आप देखो ध्यान से। ADCB, ठीक है, सॉरी ADCB, ADED, और ये है ABCD, सबसे पहले ये वर्ड आएगा। ये वर्ड सबसे छोटा है ना, तो सबसे पहले ABCD आएगा। जिनको नहीं पता क्यों आएगा, तो देखो ए सब में कॉमन है, और उसके बाद अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, घटते हुए में, तो सबसे पहले बी आता है ना, उसके बाद डी आता है। सबसे पहले बी वाले को हमने अरेंज किया, ठीक है, ABCD। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद इसमें ये वाला तो हो गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें सी है, राइट, इसमें सी है, इसमें ई है, तो इसमें हमें पता है कि सी वाला पहले आएगा। ठीक है, या तो ये सी वाला पहले आएगा या तो ये सी वाला पहले आएगा। यार मुझे एपिक पेन ही खोल लेना चाहिए। या तो ये सी वाला पहले आएगा, राइट, या तो ये सी वाला वर्ड पहले आएगा। ये तो नहीं आएगा पक्का, तो ये तो आ ही चुका है ना, ABCD तो आ चुका है। उसके बाद क्या आएगा, ADCB, तो यहाँ पे आएगा ADCB, तो ADCB, ठीक है। अब सबसे लास्ट में आ जाएगा ADED। आई होप आपको अरेंजमेंट समझ में आए होंगे। डिक्शनरी यूज़ की होगी तो पक्का आए होंगे, थोड़ा सा डिक्शनरी अगर कभी नहीं यूज़ की तो थोड़ा टफ लगेगा, बट समझ जाओ यार क्या है। हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में वर्ड्स को ढूंढते हैं, पहले मैच करते हैं, तो जो वर्ड्स छोटा होता है वो पहले आ जाता है, जो वर्ड्स बड़ा होता है वो बाद में आता है। तो इस तरीके से जो डिक्शनरी में ऑर्डर चलता है ना, उसी को हम लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर कहते हैं। तो ये तो हो गई डिक्शनरी वाली बात, ठीक है। अब परम्यूटेशन क्या है, तो परम्यूटेशन का हिंदी वर्ड होता है परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। हमसे कहा जा रहा है कि हमने एक एरे दिया, ठीक है, हमने एक एरे दिया है, इसको इस तरीके से परिवर्तित करो, मतलब चेंज करो, रीअरेंज करो, इसी के अंदर जो भी इंटीजर्स हैं उसी को, कुछ अलग से नहीं डालना, इसके अंदर जो इंटीजर्स दिए हैं उसी को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करो कि इसका जो नेक्स्ट परिवर्तित वैल्यू है वो हमें मिले। नेक्स्ट, सबसे पहला नेक्स्ट। अब सवाल आता है कि नेक्स्ट कैसे ढूंढेंगे, कितना नेक्स्ट कैसे पता चलेगा। समझो, हमें कितने वर्ड्स दिए हुए हैं, 3, सॉरी कितने इंटीजर्स दिए हुए हैं, 3, ठीक है। आप सबने कहीं ना कहीं मैथ में फैक्टोरियल पढ़ा होगा बचपन में। ये फैक्टोरियल का साइन है, ये सॉरी ये फैक्टोरियल का साइन है। आई होप आप क्लियर नजर आ रहा होगा, ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है। मुझे बताओ 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। 3 का फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो 3 का फैक्टोरियल होगा। क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ऐसे हम फैक्टोरियल निकालते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने पॉसिबल वैल्यूज बन सकते हैं दिए हुए जो इंटीजर्स का एरे है उससे। पॉसिबल वैल्यूज इन द सेंस कि यहाँ पे जैसे सिंपल मान लो यार, सिंपल मान लो 1 2 3, ठीक है। इसका कितना पॉसिबल वैल्यूज बन सकता है, सी पहला 1 2 3 बनेगा, दूसरा 1 3 2 बनेगा, राइट, ध्यान देना। अब तो 1 से नहीं बन सकता कुछ, राइट, तो अब 2 से आएगा, 2 1 3 बनेगा। इसके बाद क्या बड़ा होगा, तो 2 3 1, राइट। अब क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, अब 3 से बनेगा, 3 1 2 बनेगा, फिर 3 2 1 बनेगा, राइट। और ये हाईएस्ट होगा, इसका जो पॉसिबल वैल्यू होगा ये हाईएस्ट होगा, ये लोएस्ट होगा, ठीक है। कितने वैल्यूज बने, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज बने। तो इससे हमें ये पता चलता है, फैक्टोरियल से हमें ये पता चलता है कि जो इंटीजर्स दिए हुए हैं ना एरे के अंदर, कितने वर्ड्स के, कितने इंटीजर्स हैं, जितने इंटीजर्स उनका फैक्टोरियल, उनके फैक्टोरियल से हमें पता चलेगा कि कितना पॉसिबल वैल्यूज उस नंबर का बन सकता है। कंफर्म, इतना समझ आया, ठीक है। एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक इनपुट है, ठीक है, 3 2 1, 3 2 1 एक इनपुट है, आउटपुट क्या मिला 1 2 3। 3 2 1 कौन सा है, ये लास्ट वाला 6th डिजिट वाला, 6th प्लेस वाला, राइट। पहले से ओवरराइट क्यों है ये, ठीक है। 6th प्लेस वाला 3 2 1 है, राइट। ये 3 2 1 है लास्ट वाला। इसका आउटपुट हमें क्या मिला, ये, मतलब इसके बाद रिवर्स होके यही वाला वैल्यू आना है ना।
इसके बाद नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला। ध्यान से देखो, यहाँ पे है 213, नेक्स्ट परम्यूटेशन 231, 213 नेक्स्ट परम्यूटेशन 231, राइट। इसके बाद नेक्स्ट 312 आएगा। तो ये होता है नेक्स्ट परम्यूटेशन, समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट परम्यूटेशन कैसे निकालना है, वो भी लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में कैसे निकालना है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पैटर्न क्यों बन रहा है, ठीक है, ये नंबर्स दे रहा हूं तो ये नंबर्स क्यों रिटर्न हो रहा है, ये चीज आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने कहा था आपके अटेंशन की काफी जरूरत पड़ेगी मुझे, नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? चलो एक रैंडम नंबर उठाते हैं, 1 2 3 3 2 1, काफी सिंपल हो जाएगा। एक रैंडम नंबर उठाते हैं, ओके। रैंडम नंबर में हम ले लेंगे, कुछ भी गेस करो यार, 2 1 5 4 3, चलो 00। ये एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने, बस यूं ही रैंडम नंबर। इस पे ऑपरेशंस करेंगे, जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे ना, वैसे वैसे हम देखेंगे कि किसकी वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर होगा। तो सारा चीज हम इस पे करेंगे। अब मान लो सबसे पहले अब स्ट्रक्चर समझते हैं कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपना कोड फाइनल करेंगे कि लिखना क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझते हैं, इसे देख के क्या दिमाग में आता है, इसका लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ समझते हैं। मान लो मैंने इन सारे का पेयर बना लिया, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ भी रीअरेंज करूंगा तो ये तो मुझे सेम ही वैल्यू देगा, क्या ही रीअरेंज होगा इसमें, जब सबका पेयर ही है तो कुछ तो रीअरेंज होने की जगह है नहीं इसमें, तो ये मुझे सेम मिल जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने इतने का पेयर बनाया, ये जीरो छोड़ दिया। अब जीरो को अगर मैं रीअरेंज करता भी हूँ, जीरो को इधर करूं उधर करूं, किधर करूं, एक डिजिट को तो इधर उधर नहीं कर सकता ना, किससे स्वाइप करूंगा, किसके जगह पे किसको ले जाऊंगा, तो ये भी मुझे सेम वैल्यू देगा। मान लो कि मेरे पास 1 2 3 है, स्वाइपिंग करूंगा तो अगर दो डिजिट में भी स्वाइपिंग करूंगा तो 1 3 2 ऐसे आएगा ना, 2 3 दोनों में स्वाइपिंग कर रहा हूँ, राइट। तो यही चीज है। अब अगर मैं दो डिजिट में भी स्वाइपिंग करूं तो 0 0 में अगर कुछ स्वाइपिंग भी कर लूंगा, स्टिल नंबर सेम रहेगा, 5 4 3 00, स्टिल नंबर सेम रहेगा। अब चलो इतने का पेयर बनाते हैं, ठीक है। आपने डिक्शनरी में भी देखा होगा कि जो डिस्टेंस होता है ना वर्ड्स के बीच में, वो कुछ ऐसा होता है कि एक लॉन्गर प्रीफिक्स में होता है, मतलब बहुत शॉर्टर नहीं होता कि आपने ए चुना फिर से ए बी आ रहा है, ए सी आ रहा है, जरूरी नहीं है ना। एक लॉन्गर प्रीफिक्स होता है। तो लॉन्गर प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि बड़ी वैल्यू, जो वैल्यू दी गई है उससे बड़ी वैल्यू चाहिए, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट में उससे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसका पेयर बनाते हैं तो नंबर क्या होगा, 2154 तो एज इट इज रहेगा। अब ये 300 का या तो 030 होगा, है ना, या तो 003 होगा। बट ये नंबर जो है, ये वाला नंबर, और आइदर ये भी अगर लग जाएगा, ये वाला नंबर भी, तो भी ये दोनों नंबर भी इस नंबर से छोटे हैं। आप ध्यान से देखना, इस नंबर से छोटे ही होंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस नंबर से बड़ा नंबर चाहिए, थोड़ा बड़ा, बड़ा हो, थोड़ा भी बड़ा हो बट बड़ा हो। तो समझो करना क्या है, मान लो हम इतने का पेयर लेते हैं, ठीक है। इतने का पेयर लेंगे ना तो हमें चाहिए होगा 5 से एक डिजिट बड़ा नंबर, तभी इस डिजिट को हम बड़ा कर सकते हैं, राइट। तभी तो 5 के जगह पे हम इससे बड़ा वैल्यू स्वाइप करके रख सकते हैं और उसके बाद फिर हम इस डिजिट को बड़ा दिखा सकते हैं। अगर हम इन तीनों का पेयर बनाएंगे ना तो हमको 4 से बड़ा डिजिट चाहिए होगा। 4 से बड़ा डिजिट यहाँ है नहीं, है ना, 4 से बड़ा डिजिट है नहीं, और इससे पहले एक बड़ा डिजिट आ जा रहा है 5, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर बना ही नहीं पाएगा। और सेम चीज़ अगर हम 5 के साथ करते हैं तो 5 से बड़ा डिजिट नहीं है। बट सेम चीज़ अगर हम 1 के साथ करते हैं, सिर्फ इसको पेयर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इसको लेते हैं और यहाँ से ब्रेक पॉइंट दे देते हैं, तो हमें 1 के बाद, इस 1 के बाद बहुत सारे बड़े डिजिट हैं जिसको हम ले सकते हैं। 1 के बाद 5 भी है जो 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, राइट। एंड 0 1 0 0 तो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो 1 से छोटा है। तो हमारे पास टोटली तीन नंबर है, 5 4 3, जो 1 से बड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले ढूंढा हमने अपना ब्रेक पॉइंट। तो लिखते हैं फर्स्ट वी
फाइंड दी ब्रेक पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम अपना ब्रेक पॉइंट ढूंढेंगे कि ब्रेक पॉइंट कहाँ पे। ब्रेक पॉइंट मिलने के बाद हम देखेंगे, अब हमें ये चाहिए ना कि ब्रेक पॉइंट मिल गया तो अब ऐसा कौन सा डिजिट है जो इसकी जगह पे आना चाहिए, राइट। ऐसा कौन सा डिजिट हम अरेंज करें, रीअरेंज करें जो 1 की जगह ले सके। तो 1 की जगह कौन लेगा, 1 से बड़ा लेकिन सबसे छोटा डिजिट 1 की जगह लेगा। अब वो कैसे पता करेंगे, अभी तो हमारे पास ये नंबर है लेकिन हो सकता है इसके जगह कोई और नंबर हो हमारे पास। तो ऐसे केस में हमें कोड डायनेमिक लिखना पड़ता है, राइट, कि कोई भी नंबर के साथ मैच करे और अपना सॉल्यूशन सही दे हमें। तो हम 1 के जगह पे ऐसा कौन सा डिजिट रखेंगे जो 1 से तो बड़ा हो लेकिन सबसे छोटा वाला बड़ा वैल्यू हो। मींस 1 से बड़ा तो 5 भी है लेकिन बहुत बड़ा है, 1 से बड़ा तो 4 भी है बहुत बड़ा है, लेकिन 1 से बड़ा 3 जो है ये सबसे छोटा वाला बड़ा वैल्यू है, समझ रहे हो। तो हमें यहाँ पता है कि 1 के जगह पे हम 3 रखना चाहते हैं, कैसे रखेंगे ये देखो। लेकिन जब हम नंबर चेंज कर देंगे तो हमें नहीं ना पता कि नंबर कौन से हैं, तो उसको लाएंगे कैसे, उसके लिए हम एक लॉजिक लिखेंगे। और लॉजिक लिखेंगे तो हमारा दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि टू फाइंड समवन ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलेस्ट वन, राइट। यहां लिखो ग्रेटर देन ब्रेक पॉइंट, बट स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, तो दूसरा हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या होगा कि जब हमें मिल जाएगा ना, या तो ये सजेशन सही दे रहा है, देन वी स्वाइप देम। तो जब हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ये हमें मिल जाएगा 3 हमें मिल जाएगा, राइट, कोड लिखने के बाद 3 हमें मिल जाएगा, तो इस 3 को इस 1 से स्वाइप कर देंगे, मतलब उनके जगह को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये 1 3 के जगह पे आ जाएगा एंड ये 3 1 के जगह पे चला जाएगा, राइट। कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ गए। तो अब हमारे पास जो एरे बन के आएगा वो क्या होगा, तो हमारे पास जो एरे बन के आएगा वो हो जाएगा 2 3 5 4 1 0 0। कुछ हमारा ऐसा एरे हो जाएगा, ठीक है। अब देख के बताओ कि नेक्स्ट परम्यूटेशन इसका क्या होना चाहिए। ऐसे देखो यहाँ पे ये 7 डिजिट्स हैं, राइट। तो 7 का फैक्टोरियल कितना होता है, कोई बता सकता है। 7 का फैक्टोरियल काउंट करो अपने अपने तुम लोग। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7 6 42 इंटू 5 तो 210 एंड 4 एंड 3 एंड आई थिंक 5040। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मेरा कैलकुलेशन इतना भी खराब नहीं है यार, इतना छोटा कैलकुलेशन तो मैं कर ही सकता हूँ। 7 का फैक्टोरियल 5040 होगा, तो इसके ये जो नंबर है ना, इसके टोटल 5040 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 5040 वैल्यूज बन सकते हैं। लेकिन देखो एक चीज़, जैसे मैंने आप यहाँ से मैंने मिटा दिया है, ठीक है। जैसे मैंने आप बताया था कि 1 2 3 1 3 2 फिर 2 1 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2 फिर 3 2 1, ये जो 6 वैल्यूज थे, तो मुझे पता था, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 213, राइट, 213, तो 213 कितने नंबर पे है, तो यहाँ पे है ना 213। तो इससे पहले के 2 नंबर से तुमको मतलब नहीं है, तो इसके बाद कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 2 3, 1 2 3, राइट। तो ये भी जब नंबर है तो कहीं ना कहीं 0 से स्टार्ट किया होगा खुद को, है ना, फिर 1 से, तब जाके इसने 2 से स्टार्ट किया। तो अब हमें इसके बाद का वैल्यू देखना, तो हमें 5040 वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि इसके पॉसिबल वैल्यूज कितने हो सकते हैं, 5040, ठीक है। लेकिन हमें मतलब है कि इस 2154300 के जस्ट बाद कौन सा नेक्स्ट परम्यूटेशन वैल्यू आएगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने यहां तक तो देख लिया। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो कि अब हमारे पास नेक्स्ट परम्यूटेशन के लिए ये दोनों चीज तो अरेंज है। अब इतने पार्ट को हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट वन हमें मिले, यहाँ पे इतने पार्ट को सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें 0 0 1 4 एंड 5, अगर हम इसको रिवर्स कर दें ना, तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगा। देख पा रहे हो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगा अगर हम इतने पार्ट को रिवर्स चला दें। और जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है
जो कि डॉट रिवर्स होता है, राइट। डॉट रिवर्स से हम एरे के वैल्यूज को, एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो वो हमारे पास होता है, कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो इसके बाद का जो है वो है रिवर्स द रिमेनिंग एरे, एरे का एलिमेंट, राइट। रिवर्स द रिमेनिंग एरेज एलिमेंट। और ये 4 स्टेप हमें करने हैं अपने कोड के साथ, और इन 4 स्टेप से हमें अपना कोड बनाना है। तो इसको ले चलते हैं इधर, ठीक है। ये हमें काम आएगा इधर, मुझे पता है। आगे भी गाइस छठ पर्व आने वाला है, आप लोगों को पता है। आने क्या वाला है, आ चुका है, उसमें भी शेड्यूल्स काफ़ी बिजी होंगे, तो माफ़ कर देना यार। अभी इधर इस महीने थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा टाइम से वीडियोस अपलोड कर देने की। बट या मेरी भी आपसे एक शिकायत है जो कि बहुत पुरानी चलती आ रही है कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो। आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा। तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को भी समझना एक बार में पॉसिबल शायद कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। उसके बाद भी अगर ना आए देन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, अपने डाउट्स पूछो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया, अब देखते हैं व्हाट्स कम्स नेक्स्ट। अब हम लिखेंगे अपना कोड। आई होप आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्या एक स्टेप्स हम लेने वाले हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे हमको अपने एरे को नेक्स्ट परम्यूटेशन के लायक बनाना है, वो भी डायनेमिकली, क्योंकि नंबर्स अभी हम देख के चल रहे हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आए, बट हमारे पास एक्चुअल में नंबर्स होंगे नहीं। बंदा कोई भी रैंडम नंबर डाल सकता है ना। तो उस रैंडम नंबर के अकॉर्डिंग, रैंडम नंबर के अकॉर्डिंग हम अपने वैल्यू को नेक्स्ट परम्यूटेशन वैल्यू बनाकर रिटर्न करा सकें, ठीक है। फंक्शन लिखते हैं, ध्यान से देखना। आज मैं एरो फंक्शन लिखने के मूड में नहीं हूँ, बट तुम लोग लिख सकते हो। मैं नॉर्मल फंक्शन बनाऊंगा, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। नेक्स्ट परम्यूटेशन तुम लोगों ने ध्यान अगर दिया होगा तो, पता नहीं दिया या नहीं। नम्स, नम्स इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो ये कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, कंसोल में हम क्या पास करेंगे, इसी नम्स को तो पास करेंगे। तो कंसोल में पास करने के लिए पैरामीटर तो लेना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। सजेशन ठीक दे रहा है, बट इतना सजेशन नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए। और इसको आई से इनिशियलाइज नहीं करना है मुझे, बल्कि एन से इनिशियलाइज करना है। हमने एक वेरिएबल बना लिया एन, स्टोर क्या किया, नम्स डॉट लेंथ, जो भी नम्स यूजर पास करेगा, जो भी एरे यूजर पास करेगा उसकी लेंथ, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। एन में हमने स्टोर किया, बस। आगे देखो, एक और वेरिएबल बनाएंगे इंडेक्स के नाम से, आई एन डी के नाम से बनाते हैं। चलो आई एन डी एक्स कर देते हैं और इंडेक्स के नाम से बनाते हैं। इज इक्वल्स टू -1। -1 क्यों, ये भी समझो। तुम यहाँ पे देख रहे हो इनपुट में हमने 3 2 1 दिया है, आउटपुट में वो 1 2 3 मिला है। मैंने तुम्हें बताया था कि 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। अब 3 2 1 के बाद क्या हुआ था तुम्हें मैंने बताया था, आई होप तुम्हें याद होगा कि 3 2 1 के बाद फिर नेक्स्ट परम्यूटेशन में ये आता है, मतलब इसको हमें रिवर्स कर देना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो जब, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जब हमारे पास ब्रेक पॉइंट ना हो, इस 3 2 1 में ब्रेक पॉइंट है क्या, देखना। 3 से छोटा है, आगे का कोई वैल्यू 3 से छोटा है नहीं, आगे का कोई वैल्यू 2 से छोटा है नहीं, और 1 तो लास्ट है, कोई वैल्यू छोटा नहीं है ना उससे आगे। जैसे इसमें हमारे पास 1 से छोटा वैल्यू हमने ढूंढा, राइट, और 1 को अपना ब्रेक पॉइंट बनाया, राइट। तो यहाँ पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो जहाँ पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है वहाँ पे हम इंडेक्स को -1 लेके चलेंगे और डायरेक्ट जो भी एरे है, जो भी नम्स है, उसको रिवर्स कर देंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा बेस केस होगा, आगे चल के हम देखेंगे। बेस केस होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड एरर्स को हैंडल करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये इंडेक्स को -1 से इनिशियलाइज किया, बट लेट में किया क्योंकि इसके वैल्यूज को हम चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब समझो, अब हम करेंगे क्या, ये अपना फर्स्ट वाला पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। फाइंड फर्स्ट वी फाइंड द ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए तुम्हें भी पता है कि एरे में ब्रेक पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमें एक लूप चलाना होगा, और लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, तो n-2, n-2 से स्टार्ट होगा। n-2 मीन्स यहाँ से। यहाँ से क्यों स्टार्ट होगा समझो, क्योंकि ये वाला जो है ना, अगर एक
इंडेक्स को लेते हैं और उसको इंटरचेंज भी करेंगे आपस में, तो क्या ही मिल जाएगा हमें? कुछ नहीं मिलेगा ना। जीरो को किसके साथ, जीरो अगर वहाँ कोई भी नंबर है तो किसके साथ इंटरचेंज करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, राइट? तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है? n-2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो i इज इक्वल्स टू n-2, लेट i इज इक्वल्स टू n-2। उसके बाद i जो है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस होगा तो रिवर्स कर देंगे, राइट? और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू में स्पेस नहीं होता है। उसके बाद जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, आई को घटाते जाओ और चेक करते जाओ, है ना? लूप चला रहे हैं तो यही करना होगा, पता है। उसने एक अब यहाँ पे एक कंडीशन चेक होगा कि इफ नम्स i स्मॉलर देन नम्स i प्लस 1, तो जो नम्स i है वो नम्स i प्लस 1 से छोटा होना चाहिए, राइट? तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इफ की ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम बोल देंगे कि भाई इंडेक्स में उसको सेव कर लो, राइट? इंडेक्स इक्वल आई, ओके, आई एन डी एक्स, सॉरी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे कि भाई इंडेक्स आई को अपने पास सेव कर लो। अब क्या है, तो ये देखा, ये यहाँ से आइट्रेट करना स्टार्ट होगा, ठीक है? ये यहाँ से आइट्रेट करना स्टार्ट होगा, ये जाएगा कहाँ तक? 1 तक। क्यों जाएगा 1 तक? क्योंकि ये देखेगा कि क्या 0 तुम्हारे बाद कोई है तुमसे बड़ा? नहीं। ये तुम्हारे बाद कोई तुमसे बड़ा है? नहीं। ये 3 के पास जाएगा, क्या तुम्हारे बाद तुमसे कोई बड़ा मिला था? नहीं। 4 के पास जाएगा, क्या तुम्हारे बाद इधर तुमसे कोई बड़ा है राइट में? नहीं। 5 के पास जाएगा, बोलेगा क्या तुम्हारे बाद इधर कोई तुमसे बड़ा है? बोलेगा नहीं। 1 के पास जाएगा, बोलेगा क्या तुम्हारे बाद इधर कोई तुमसे बड़ा था? ये बोलेगा हाँ भाई, बहुत सारे लोग थे पीछे जो हमसे बड़े थे, राइट? तो वहाँ पे ये रुक जाएगा और इंडेक्स में उस आई को ये सेव कर लेगा। मतलब अभी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 है, मीन्स वो ये है, अभी इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है? ठीक है, तो अब इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हमने ब्रेक पॉइंट ढूंढ लिया, ठीक है? अब कोई भी नंबर दोगे तो वो उसी तरीके से आइट्रेट करता हुआ जाएगा और पूछेगा कि क्या तुम्हारे बाद इधर का कोई नंबर बड़ा है ना? तो जैसे ही उसको ऐसा कोई नंबर मिलेगा वो उस नंबर को इंडेक्स में सेव कर लेगा, इजी है ना? तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देंगे, ख़त्म, ठीक है? इस लूप को ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमें एक और लूप चाहिए आगे, तो वो भी चलाना होगा ना, तो इस लूप को यहाँ ब्रेक कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे ये समझो। अच्छा हमने अपना बेस केस नहीं लिखा ना, बेस केस भी लिखना होगा कि इफ आई एन डी इज इक्वल्स टू -1, अगर इंडेक्स -1 हो, सॉरी आई एन डी एक्स लिया है मैंने यार, ठीक है? अगर इंडेक्स -1 हो तो क्या करो, नम्स डॉट रिवर्स चला दो और रिटर्न कर दो नम्स। रिमेंबर जो कंडीशन मैंने बताई थी कि जब ब्रेक पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा, नम्स जो है वो आपस में रिवर्स हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा नम्स, खत्म, ठीक है? ये हमने बेस केस नहीं लिखा था, शुरू में ही लिख देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तो हम क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट ढूंढ रहे हैं, राइट? और उसके बाद भी मैंने अगर ये चीज़ें डिफाइन कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं कि ब्रेक पॉइंट अगर -1 रहा तो ये काम कर लेना। अब ब्रेक पॉइंट अगर -1 नहीं रहा तो क्या करना, राइट? तो अब ब्रेक पॉइंट अगर माइनस नहीं रहा तो फिर क्या रहेगा? अब हमें अपना ये लाइन ढूंढना था, राइट? टू फाइंड समवन ग्रेटर देन ब्रेक पॉइंट बट स्मॉलेस्ट वन। तो अब हमें वो नंबर ढूंढना है जो ब्रेक पॉइंट से बड़ा है लेकिन छोटा वाला बड़ा नंबर है, राइट? छोटा वाला बड़ा नंबर समझ जाओ यार, ब्रेक पॉइंट से बड़ा है बट स्मॉलेस्ट बड़ा है ना? मैंने समझाया था तुम्हें कि वहाँ पे 1 है, तो 1 से बड़ा तो 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, बट सबसे छोटा 3 है ना, तो 3 वाला ले रहे हैं, है ना? तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे उसके लिए, उस लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या, समझो, एक लूप चलाएंगे। एरे में आइट्रेशन के लिए क्या चाहिए? लूप चाहिए, लूप चलाएंगे, सिंपल है। लूप में क्या बोलेंगे समझो, लूप में बोलेंगे कि भाई लेट आई स्टार्ट करो इक्वल्स टू n -1, नम्स डॉट लेंथ, n क्या है? नम्स डॉट लेंथ, -1 मतलब लास्ट वाला इंडेक्स से शुरू करो, कहाँ तक जाओ? तो n इज ग्रेटर देन इंडेक्स, ध्यान देना, n इज ग्रेटर देन इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स हमारा ब्रेक पॉइंट है तो ब्रेक पॉइंट तक ही जाएगा, है ना? वहीं तक तो चेक करेगा, उसके बाद वाला में तो हमें ऑपरेशन करना नहीं है, वो तो हमारा सेपरेट पेयर है, जो 2 है यहाँ पे
ये 2 हमारा सेपरेट पेयर है ना, तो यहीं तक जाएगा और यहाँ तक भी नहीं जाएगा बेसिकली। हाँ ठीक है, यहीं तक जाएगा, तो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, इंडेक्स तक जाएगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट है यार, थोड़ा सा मुझे भी सोचना पड़ रहा है, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाऊँगा। तो हमने एक लूप चलाया, एरे में आइट्रेशन के लिए लूप चलाएंगे। आई को इनिशियलाइज किया n-1 से, n क्या है, नम्स डॉट लेंथ, पूरा लेंथ। -1 क्या हुआ कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो -1 मीन्स एरे का जो एलिमेंट है सबसे लास्ट वाला एलिमेंट से हमारा लूप स्टार्ट होगा राइट साइड से। राइट साइड से हमने लूप स्टार्ट किया, कहाँ तक जाएगा, n इज ग्रेटर देन इंडेक्स, जब तक इंडेक्स क्या है हमारा, ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे आपको पता बताया ना मैंने कि इंडेक्स में अभी आई सेव हो गया, आई क्या है, तो ये 1 है ना, 1 है, तो 1 हमारा ब्रेक पॉइंट है, इंडेक्स क्या हमारा ब्रेक पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लूप स्टार्ट हुआ है एरे के सबसे लास्ट इंडेक्स से राइट से और गया कहाँ तक, ब्रेक पॉइंट तक, और जब तक नहीं जाता है तब तक भाई आई माइनस माइनस करते रहो, ठीक है। अब इसमें से हमें लेना क्या है, इसमें एक कंडीशन बोलेंगे कि इफ नम्स आई इज ग्रेटर देन नम्स इंडेक्स, ठीक है। अगर ये वाला कंडीशन रहा तो क्या करना, तो करना, बताओ क्या करना, तुम लोगों को बताया मैंने, नम्स आई नम्स इंडेक्स इज इक्वल्स टू nums I and dx nums index nums I, स्वाइप करना आपस में अपने वैल्यूज को, राइट। जब ये कंडीशन मिले लूप करते करते कि nums I बड़ा हो जाए nums इंडेक्स से, राइट, nums I जो है nums इंडेक्स क्या है 1, nums I क्या है, लास्ट से आइट्रेशन स्टार्ट हुआ, राइट, लास्ट से आइट्रेशन स्टार्ट होगा, पूछेगा 0 क्या तुम 1 से बड़े हो, नहीं, इससे पूछेगा क्या तुम 1 से बड़े हो, नहीं, इससे पूछेगा क्या तुम 1 से बड़े हो, 3 से पूछेगा ना क्या तुम 1 से बड़े हो, ये बोल देगा हाँ मैं 1 से बड़ा हूँ, तो बोलेगा ठीक है भाई तुम 1 से बड़े हो, तो एक काम करो तुम दोनों आपस में अपनी प्लेस चेंज कर लो, है ना। ये कंडीशन जैसे ही मीट हुआ वो बोलेगा भाई नम्स आई नम्स इंडेक्स तुम लोग आपस में अपना प्लेस एक्सचेंज कर लो, और जैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा हम ब्रेक कर देंगे, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, करेक्ट। अब इतने के बाद हमें क्या मिला, मैंने आपको बताया था उस पेज में, इतने के बाद हमें ये वाला एरे मिला, ये वाला, है ना। अब इस एरे को हमें बनाना क्या है, इस एरे को हमें बनाना है कि इतने वाले पार्ट को हमें रिवर्स कर देना है। कौन से पार्ट को भैया, ये वाले पार्ट को हमें रिवर्स करना है, आई होप आपको याद होगा। इस वाले पार्ट्स को रिवर्स करने के लिए भाइयों और उनकी बहनों 0 0 1 4 5 कुछ ऐसा चाहिए हमें, राइट। तो इतने पार्ट को हम रिवर्स करेंगे, तो इतना तक तो हमारा ये एरे बन चुका है ना, इतना तक हमारा ये एरे बन चुका है। अब ये एरे बनाना है, तो रिवर्स के लिए देखो बहुत ही सिंपल सा एक कोड लिखूंगा, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग उसे खुद से समझ जाओ, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन देखो नम्स डॉट स्प्लाइस। अब स्प्लाइस क्या है, स्प्लाइस एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है जो 3 पैरामीटर्स लेता है, स्टार्ट, डिलीट एंड ऐड। हम उसको पैरामीटर्स देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि हमें जो आगे के 2 इंडेक्स है ना, जो आगे के 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों को देखो, ध्यान से देखो, इस नंबर को नीचे ले आओ यार, ठीक है, इन दोनों नंबर को नीचे ले आते हैं, बल्कि तो समझाने में ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट। ये देखो आगे की ये 2 जो वैल्यूज है ना, इसको तो हमें छेड़छाड़ करना नहीं है, हमें तो छेड़छाड़ यहाँ से करना है। तो हम इसको बोलेंगे स्टार्ट कहाँ से करो, स्टार्ट करो IND, इंडेक्स क्या है 1 है, +1 क्या हो गया 2, राइट, 2 हो गया ना, तो 0 1 2, ये 2 मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो। डिलीट कितना करो, तो डिलीट करो, समझना n नंबर ऑफ लेंथ, है ना, नम्स डॉट लेंथ n माइनस INDX इंडेक्स -1, इतना डिलीट कर दो पार्ट। समझो n क्या है, n है नम्स डॉट लेंथ, इसमें नम्स डॉट लेंथ कितना है 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है, 6 माइनस इंडेक्स कितना है 1 -1 मतलब 2, 6 - 2 कितना हुआ 4,
तो यहाँ से उठाओ 4 उड़ा दो, तो 0 1 2 3 4 इतना उड़ा दो, ये दोनों रखो, इतना उड़ा दो। अब ऐड क्या करो वो देना है, तो ऐड करो nums डॉट स्लाइस, nums डॉट स्लाइस, और स्लाइस में इंडेक्स +1, यहाँ से लो वैल्यूज और डॉट रिवर्स कर दो। ठीक है, इतना ऐड करना है। nums डॉट स्लाइस क्यों, इतना स्लाइस करो, यहाँ से उठाओ, है ना, यहाँ से उठाओ और रिवर्स कर दो, इतना ऐड करना है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वाला, ये जो वन लाइनर फंक्शन है ना, ये क्लियर हुआ होगा। काफ़ी मज़ेदार है यार, समझने की कोशिश करो बस और समझ में आ जाएगा। क्या है, स्प्लाइस जो है 3 पैरामीटर्स लेता है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डिलीट कितना करेंगे, और ऐड क्या करेंगे। हमने कहा स्टार्ट करो इंडेक्स +1, इंडेक्स का वैल्यू पहले से 1 था, और +1 2, तो 0 1 2 मतलब यहाँ से स्टार्ट करो। डिलीट कितना करो, तो n माइनस इंडेक्स -1, तो n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, n है 7, 7 नहीं 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, n है 6, इंडेक्स कितना है 1, 6 -1 5, और -1 4, तो 4, तो देखो 1 2 3 4, और 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, इतना डिलीट कर दो। ठीक है, और ऐड क्या करो, तो ऐड करो भाई num डॉट स्लाइस, इतना काटो पहले, और ऐड कर दो इंडेक्स +1, num डॉट स्लाइस, स्लाइस का मतलब काट के जो वैल्यू देता है वो स्लाइस है ना, तो स्लाइस में इंडेक्स +1, तो इंडेक्स 1 है, +1 2, तो 0 1 2। ठीक है, तो 2 मीन्स यहाँ से उठाएगा इतना, और इसको रिवर्स करेगा और रिटर्न कर देगा, तो हमें ये वाला मिल जाएगा, राइट। और रिटर्न हमने क्या कर दिया, नम। तो आई होप हमने अपना सारा जितना भी हमने लिखा था वो सब हम लोगों ने अचीव कर लिया, राइट। या ये सारे लाइंस हमने सेटिस्फाई कर लिए अपने कोड के थ्रू, और अब हम चेक करते हैं। आई होप भाई चल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले इसको चलाकर नहीं देखा है। नेक्स्ट परम्यूटेशन, और भगवान का नाम लेते हुए मैं यहाँ पे एरे डाल देता हूँ, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये नीचे वाला एरे ये हमें दे दे। तो लेट्स ओपन द टर्मिनल, और क्या लिखेंगे, नोड, और फाइल का नाम क्या है, nxtper। नेक्स्ट परम्यूटेशन का फाइल नेम लिखा था मैंने, बट ठीक है यार, मेरा नेमिंग कन्वेंशन ऐसा ही है। एंड अच्छा, फाइल सेव नहीं है, सेव करो, सेव हो गया, एंड एंटर मारो। हे भगवान दे देना, 2300145 दे तो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखो, दे तो रहा है बट एक प्रॉब्लम दे रहा है कि एरे के अंदर एक 2D एरे बना दे रहा है। ठीक है, एरे के अंदर एक एरे बना दे रहा है। इससे डील करने के लिए तुम सब एक स्प्रेड ऑपरेटर जानते होगे। स्प्रेड ऑपरेटर मीन्स पुराने वाले जो भी वैल्यूज हैं उससे चीज़ें लेना हो तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, राइट। तो आई थिंक इससे ये चीज़ सॉल्व हो जाना चाहिए कि हमने नया nums डॉट स्लाइस नहीं लिया, पुराने वाले वैल्यूज़ को ही लिया है, और एंटर। एंड यस, हमें इस बार सही सही एरे मिल गया। तो एरे में है 2300145, 2300145। सो गाइस, हमारा लॉजिक काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं थोड़ा डर रहा था, और क्योंकि मैंने पहले ये सॉल्यूशन लिखा नहीं था कभी भी, और मैंने भी आप लोगों के साथ ही ट्राई किया अभी, और एक्सपेक्टेड आंसर मिला मुझे, तो सही है। ओके, सो हम बाकी सारे टेस्ट केसेस भी अब देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो बाकी सारे क्या, ये तो हमने एक बड़े नंबर से ट्राई कर ही लिया है। लेट्स ट्राई विद दिस, ये रिवर्स कर रहा है या नहीं, ये जो हम लोगों ने बेस केस लिखा था वो कर रहा है या नहीं। 3 2 1 देंगे, और हमें 1 2 3 चाहिए। 3 2 1, and it's supposed to give us 1 2 3, right? 1 2 3। तो हमारा लॉजिक काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है यार, हमने काफ़ी अच्छा कोड लिख लिया है, और इस तरीके से हम कोई भी नंबर डालेंगे और हम उसको नेक्स्ट परम्यूटेशन मिल सकता है। लेट्स चेक। तो इसका हमें मिलना चाहिए क्या, 3 then 2 then 1 then 1 then 4 then 5 then 6, ये इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे छोटा है ये वाला नंबर, राइट।
क्योंकि ये 6 है ना और ये 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। एंड 3 2 तो चलो एज इट इज़ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नंबर इससे काफ़ी छोटा है, तो ये वाला इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन होना चाहिए। तो लेट्स चेक दिस आउट, देखते हैं क्या ये वाला नंबर हमें मिलता है या नहीं। CLS एंड 3 2 1 1 4 5 6 वी गॉट द एक्चुअल नंबर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो गाइज, देखा आप सबने, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने अपना कोड लिख लिया है, हमारा कोड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और बेस केस भी हमारा वर्क कर रहा है, सारा चीज़ ओके वर्क कर रहा है। मैं ये कोड आप लोगों को गिटहब पे दे दूंगा, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कोड खुद से प्रैक्टिस करो यार, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखना और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, और एक बार खुद से चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करना। तो काफ़ी अच्छे से ये एक्सप्लेन हो गया आपको, राइट। एंड फंक्शंस भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो गए हैं। कुछ नहीं है, हमने 2 यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए, और ये पहला हमारा जो हमने ये पहला लाइन लिखा था ना, फाइंड फर्स्ट वी फाइंड द ब्रेक पॉइंट, तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने एक लूप बनाया। दूसरा, समवन्स ग्रेटर दैन ब्रेक पॉइंट बट स्मॉलर वन, राइट, तो ये दूसरा लूप उसके लिए है जो ब्रेक पॉइंट से एक बड़ा ढूंढेगा, राइट। और ये हमारा बेस केस था जो हमने बीच में लिख दिया, कोई इशू नहीं है। और ये हमारा तीसरा जो कि हमारे रिमेनिंग एरो को रिवर्स कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और काफ़ी इजी सॉल्यूशन लिखा है हम लोगों ने, काफ़ी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखा है, एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज़ एक बार दोबारा वीडियो देखो एंड डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।